हाँ भाई बच्चों, राम राम सभी को। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हम सीबीएसई का क्लास 12th का जो पेपर हुआ था टर्म 1 का कंप्यूटर साइंस का, वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, इसके 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे कंप्यूटर साइंस टर्म 1। ठीक है, सीबीएसई का पेपर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, फॉर ए फंक्शन हेडर एज फॉलो डेफ कैलसी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 20। तो इसमें बताना आपको कौन सी फंक्शन कॉल जो है गलत है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट और पोजिशनल पैरामीटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है 20। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, ये पोजिशनल पैरामीटर है हमारे पास। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, x की वैल्यू 15 चली जाएगी पहले वाले से, और y की वैल्यू जो है 25 चली जाएगी। ये हमारे पास सही है। इसमें एरर वाला पूछा है, कौन सा गलत है। यहाँ पे हमने एक नाम दिए हैं कीवर्ड पैरामीटर बना के उनको, कि x की वैल्यू आपको 15 करनी, y की वैल्यू 25 करनी। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन में जो है यहाँ पे दिया हुआ y की वैल्यू 25 है। y की वैल्यू 25 है, लेकिन x की वैल्यू क्या है ये तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पे कहा है x की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू 25 चली जाएगी, y की वैल्यू उसके पास डिफ़ॉल्ट है ही 20, वो चली जाएगी। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। तो गलत जो है इसमें वो है सी वाला ऑप्शन। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के स्कोप के बारे में कहा है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। इसने कहा कि ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इन लोकल स्कोप। जो हमारे पास ग्लोबल कीवर्ड होता है वो यूज़ करा जाता है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए, अगर आपको लोकल स्कोप में करनी है। तो ये बिल्कुल सही है, हम ग्लोबल कीवर्ड से यूज़ कर लेते हैं। लोकल कीवर्ड जो है यूज़ करा जाता है लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल स्कोप में लोकल वाला तो हम यूज नहीं करते, लोकल वाला इनसाइड जो है उसी में ही होगा हमारे पास स्कोप में, वो आउटसाइड स्कोप यूज नहीं होता। तो ये हमारे पास गलत है। ग्लोबल वेरिएबल जो है एक्सेस किए जा सकते हैं विदाउट यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड इन लोकल स्कोप। जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हैं वो बिना ग्लोबल कीवर्ड के भी हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करनी तो हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना होता है, एक्सेस करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है। और लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज आउटसाइड इट्स स्कोप। लोकल वेरिएबल स्कोप के बाहर यूज ही नहीं होते, ये भी सही है। तो हमारे पास यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। देखो, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, किस तरह से मेनली हमारे पास ए और सी ऑप्शन को कैसे समझना है उसको हम समझ लेते हैं। देखो भाई बच्चों, जैसे मान लिया हमने कोई वेरिएबल बनाया, मान लिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमने कुछ वेरिएबल ले लिया। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मान लिया डेफ सम नाम से कोई फंक्शन बनाया है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो होंगे वे हमारे पास लोकल वेरिएबल, जैसे हमने c ले लिया, c इक्वल टू a प्लस बी कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है c को। इसको हम कॉल करा लेते हैं, सम वाले फंक्शन को कॉल करा लेते हैं यहाँ से। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, हमारे पास ए और बी जो है ये ग्लोबल स्कोप में बाहर है। ठीक है, जबकि हमारे पास फंक्शन तो ये है, फंक्शन से आउटसाइड है ये। अब ए और बी को हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप में यूज किया है। तो यहाँ पे हमने कोई ग्लोबल कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज हो जाएगा। आंसर आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, जो सी वाला ऑप्शन था वो यही कह रहा है कि आप एक्सेस कर सकते हैं बिना ग्लोबल कीवर्ड के। ठीक है, तो देखो आंसर आपके पास 25 यहाँ पे आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन वाला ए था, उसने कहा था ऑप्शन ए में कि आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो बिना ग्लोबल कीवर्ड के। तो देखो, जैसे मान लिया ए की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू जो है चेंज करना चाह रहे हैं, ए प्लस 5 यानी 15 करना चाह रहे हैं। ठीक है, ए प्लस 5 हमने रख दिया, ए की वैल्यू अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब देखो, इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे तो ग्लोबल वाले वेरिएबल की जो है लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट ये आ गया यहाँ पे, ये चेंज ही नहीं हुई यहाँ पे इस तरह से। तो ये तो लोकल वेरिएबल की तरह मान लिया इसने। तो अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा भाई कि ये ग्लोबल है, तो यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा और उसके साथ ए लिखना पड़ेगा कि ए को ग्लोबली देखो, वहाँ से इसकी वैल्यू उठाओ, ठीक है, तब आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब रन करेंगे, अब आपके पास 15 आंसर आ गया है, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए में था कि आप ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से जो है वैल्यू को चेंज कर सकते हो और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो बिना ग्लोबल कीवर्ड के। लोकल वेरिएबल जो है आउटसाइड स्कोप यूज नहीं होंगे। इसका जो हमारे पास है, इसमें ये है कि हमारे पास जैसे आपके पास कोई लोकल वेरिएबल बना दिया हमने यहाँ पे, अब ग्लोबल को छोड़ के हम यहाँ पे लोकल की बात करते हैं कि a = 5 है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे a की वैल्यू 5 है प्रिंट करेंगे, लेकिन अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करने लगे, अभी इस प्रोग्राम को चलेंगे तो 5 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रिंट करने लगो a को यहाँ पर आउटसाइड इसमें फंक्शन के, तो अब आप रन करेंगे तो एरर आ जाएगी, एज नॉट डिफाइन, तो वो आउटसाइड स्कोप यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आपके पास बी वाला हो जाएगा, ठीक है, कि जो हमारे पास लोकल कीवर्ड वाला, बाकी सारे सही हैं, लोकल कीवर्ड यूज़ करा जाता है लोकल वेरिएबल को चेंज करने के लिए, तो ये हमारे पास में वो एक्सेस ही नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट की कैरेक्टर फॉर द न्यू लाइन पैरामीटर, ठीक है, फॉर ए CSV फाइल ऑब्जेक्ट ओपन इन राइट मोड इन पाइथन आइडियल, ठीक है। तो जो है हमारे पास न्यू लाइन पैरामीटर जो है हम /n से देते हैं, /n जो है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इसको सोल्व करना है हमें। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 + के 3 एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर होता है /2/2, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा ही होगी, तो ये हो जाएगा 3⁻2 यानी 9/2, फिर हमारे पास डिवीज़न की होती है तो ये 4.5 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 9.5 आपके पास आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टपल इन पाइथन। टपल जब हम बनाते हैं, टपल को लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और टपल में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट है, अगर आप जो है एक एलिमेंट लिख रहे हो जैसे 5, तो ये आप a = 5 लिखो या a = 5 लिखो, ये दोनों इंटीजर ही हैं, ठीक है। टपल बनाने के लिए हमारे पास कोमा लगाना पड़ता है, सिंगल एलिमेंट लिख रहे तो बाद में कोमा लगाएंगे तो वो टपल बनेगा, ठीक है। या एक से ज़्यादा एलिमेंट लिखो, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है, टपल है, स्मॉल ब्रैकेट में ये लिखे जाते हैं। यहाँ पे आप इंटीजर में भी लिख सकते हो, आप जो है स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो, ये भी हमारे पास टपल है। यहाँ पे एक एलिमेंट लिख के कोमा लगा रखा, ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट लिख रखा तो ये तो स्ट्रिंग होगा नॉर्मली, ये हमारे पास जो है टपल नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि आप a = 1 लिखो या a = ये लिख लो, एक ही बात है, ये टपल नहीं बना, ये स्ट्रिंग बना है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है, टपल नहीं रहेगा ये, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, इसका टाइप जो है स्ट्रिंग में रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन या मेथड ऑफ द रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन। तो पाइथन में जो रैंडम मॉड्यूल है उनमें कहा है कौन सा इसमें से रैंडम मॉड्यूल का मेथड नहीं है। तो रैंड फ्लोट नाम का कोई मेथड रैंडम मॉड्यूल में नहीं होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये 3 मेथड होते हैं। रैंड इंट जो होता है ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, अगर हमारे पास रैंडम मॉड्यूल है तो हम random.randint करके इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, m m मतलब स्टार्ट वैल्यू है हमारे पास, आप स्टार्ट स्टॉप लिख सकते हो, n स्टॉप है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लिया आपने रैंड इंट लिखा, ठीक है, और रैंड इंट में जो है हमने लिख दिया 3 से 5, तो ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा 3, 4, 5 में से, इनमें से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। रैंडम जो है हमारे पास रैंडम.रैंडम, रैंडम मॉड्यूल है और रैंडम उसका मेथड है,
ठीक है, इस पे ब्रैकेट लगे हैं, मॉड्यूल पे ब्रैकेट नहीं लगे हुए। ये जो है 0.0 से लेके 1.0 के बीच में हमारे पास नंबर जनरेट करता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आते हैं 0.0 से 1.0 के बीच में रैंडम। रैंड रेंज जो है हमारे पास, ये रेंज में हमारे पास नंबर जनरेट कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास रैंडम डॉट रैंड रेंज करेंगे तो रैंड रेंज जो है इसमें स्टार्ट वैल्यू भी हम लिखते हैं, स्टॉप वैल्यू भी, और एक तीसरा पैरामीटर होता है हमारे पास स्टेप का, यानी इंटरवल भी आप दे सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल होता है कि आप नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यू 0 होती है, वो 0 से स्टार्ट कर देता है। स्टॉप जो है ये नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, आपको लिखना ही होता है। स्टेप जो है ये भी ऑप्शनल होता है, आप नहीं लिखोगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, एक एक के गैप से चलेगा यहाँ पे। इसके अंदर जो है स्टॉप जो है वो हमारे पास एक्सक्लूड रहता है, और स्टेप जो है वो स्टार्ट जो है वो हमारे पास इंक्लूड रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। सारी की सारी वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, कोई फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होना चाहिए। आप जैसे रैंड रेंज के अंदर यहाँ पे लिखेंगे रैंड रेंज, रैंड रेंज में आपने लिख दिया जैसे 3 लिख दिया तो ये 0 1 2 इस इनमें से कोई निकालेगा। 0 1 2 बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू हुआ, और 3 को एक्सक्लूड करेगा। ये स्टॉप की वैल्यू अगर एक ही पैरामीटर है तो वो स्टॉप माना जाएगा। स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने रैंड रेंज में लिख दिया है ये 3 से 5 लिख दिया तो ये जो है 3 को और 4 को ही करेगा, 5 को नहीं करेगा। ठीक है, आप रैंड रेंज में जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 से 10 और फिर 2 का गैप कर दिया तो 2 के गैप में हमारे पास आएगा 3 5 7 9। इस तरह से हमारे पास इनमें से कोई नंबर जनरेट करा जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास रैंड फ्लोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो वेलकम में आप 10 ऐड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो 10 ऐड करने का मतलब कॉन्कैटिनेट जो है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है। मल्टीप्लाई करेंगे आप, रिपीटेशन के लिए होता है कि वो उतनी बार रिपीटेशन हो जाए, इंटीजर को आप रिपीट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये भी कॉन्कैटिनेट हो रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये हमारे पास गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो जब हम इसको यूज़ करेंगे बच्चा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप वेलकम नहीं लिख रहे हैं, हम छोटा सा एक लिख के देखते हैं ए। अगर आपने ए लिखा, ए के साथ आपने 10 को ऐड कर दिया इस तरह से तो ये A10 बन गया। आप एक के साथ ये लगा सकते हैं, एक के साथ सिंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आ जाएगा। आप 10 को पहले भी लिख सकते हैं, ए को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दे तो ये 10A बन जाएगा। ठीक है, आप अगर ए के साथ जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 10 की मल्टीप्लाई तो ये 10 टाइम्स हमारे पास रिपीट हो जाएगा। अगर आप 10 में यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे तो जैसे 10.0 वहाँ पे लिखा हुआ तो ये नहीं होगा, फ्लोट में काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास सी था। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। तो 23 में कहा व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। एक हमारे पास टपल दिया हुआ है जिसमें 10 20, उसके अंदर एक लिस्ट है थर्ड एलिमेंट पे, फिर 60 70 है, फिर 2 1 को चेंज किया हुआ 10। कुछ बच्चे इसमें एरर लगा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई टपल तो इम्यूटेबल होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन ये वैल्यू टपल की नहीं चेंज कर रहा है, ये वैल्यू चेंज कर रहा है लिस्ट की। लिस्ट म्यूटेबल होती है, देखो कैसे कर रहा है लिस्ट की वैल्यू, ये है 0 ये है 1। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास है 2 नंबर की इंडेक्स, ये 3 नंबर की इंडेक्स, ये 4 नंबर की, 2 नंबर लिस्ट है ये। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर भी 0 1 2 है, तो यहाँ पे टपल के 2 नंबर पे गए यानी इस पे गए, और इसके 1 नंबर पे गए, 1 नंबर यानी ये 40, तो हमने 40 को पकड़ लिया, ये 40 लिस्ट के अंदर है। इस 40 की वैल्यू 100 करी गई है, 100 करी गई है। तो अब देखो इस 40 की वैल्यू जो है 100 हो जाएगी, बाकी सेम ही रहेगा। तो बी वाला ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन में कहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट।
ठीक है। तो ये एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में 5 ऐड करा, तो लिस्ट में इंटीजर आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में अगर आपको ऐड करना तो इंटीजर ही ऐड करेंगे। तो देखो जो ए वाला ऑप्शन है 10 20 30 40 50 और 5 लिख रहा है, ये 5 तब आता है यहाँ पे अगर हम इसको L प्लस ऐसे लिस्ट बना के लिखते 5 को, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर ही कर रखा, तो ये हमारे पास गलत है, एरर है यहाँ पे इसमें, ठीक है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इस पाइथन स्टेटमेंट का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा अमित 90, रेशमा 96, ये एक डिक्शनरी बनाई हुई है जिसमें की है अमित, रेशमा, सुखबीर और जॉन, और ये उनके मान लिया मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये प्रिंट कर रहा है, चेक कर रहा है क्या जॉन डी में है, तो जॉन डी के अंदर है बिल्कुल। की को सर्च करते हैं हम इस तरह से, 90 इन डी, 90 नाम की कोई की नहीं है, सेपरेटर ये लगाया हुआ है, तो पहले वाला तो ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ये एफ मिस प्रिंट हो रहा है, बस खाली ट्रू आएगा, तो ट्रू हैज़ फॉल्स हमारे पास आ जाएगा। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इसको रन कराएंगे, मान लिया हमने डी लिखा, आप एक ये लिखते हैं, हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू 10 लिख ली हमने, एक लिख लिया बी की वैल्यू हमने 20 लिख ली, एक लिख लिया हमने सी की वैल्यू हमने 30 लिख ली, एक लिख लिया हमने डी की वैल्यू हमने 40 लिख ली, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया है। अब जो है अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि भाई हमें सर्च करना है कि ए इन जो है डी के अंदर ए है क्या, ये हम देख रहे, तो है, ट्रू आ गया हमारे पास। लेकिन आप प्रिंट करने लगो कि 10 इन डी, ठीक है, 10 है क्या, तो फॉल्स आ जाएगा, 10 नहीं है, की क्यों देखता है हमारे पास। तो वही इसमें किया हुआ है, वहाँ पे दोनों सेपरेटर लगाया हुआ है, उसमें इस तरह से किया हुआ है कि भाई ए इन डी, ठीक है, और कॉमा लगा के 10 इन डी हम ऐसे लिख लेते हैं, और फिर कॉमा SEP इक्वल टू हैश लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रू हैश फॉल्स हमारे पास आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा बेटा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा, तो ए वाले को आपको लगाना है, ठीक है। ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।